औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से की ये 12वीं किस्त है जिसमें आमिर बुखारी अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। देखें, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम उतर जाओ जन्नत से ज़मीन पे, तो जिस्म तो दो थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा के, लेकिन हम भी वहाँ पे मौजूद थे जन्नत में, हमारी भी तरबियत हो रही थी। तो हमें भी हुक्म मिला कि तुम जन्नत से उतर जाओ ज़मीन पे। एक चीज़ फरमाई कि तुम वहाँ पे एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। दूसरी चीज़ फरमाई वालाकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, इसके बाद तुम्हारे लिए ज़मीन पे इस्तक़रार है। तीसरी चीज़ फरमाई तुम्हारे लिए ज़मीन पे मता है। चौथी चीज़ फरमाई इला हीन, एक वक्त तक के लिए। यानी ये 5 चीज़ें जो हैं, उतर जाओ ज़मीन पे, नंबर 1। नंबर 2, तुम वहाँ पे एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। नंबर 3, ज़मीन पे इस्तक़रार है तुम्हारे लिए। नंबर 4, तुम्हारे लिए मता है ज़मीन पे। नंबर 5, महदूद वक्त तक के लिए। ये 5 अहम तरीन पॉइंट्स हैं इस एक छोटी सी आयत में, जिसमें अल्लाह ताला ने वो किस्सा बयान फरमाया है ताकि आने वाली नस्लें जो हैं उस वक्त को याद करें और अपने परवरदिगार की पहचान भी उनके लिए आसान हो और साथ साथ अपनी मंजिल को भी पहचानने की कोशिश करें। तो जब उस ज़ात ने फरमाया कि उतर जाओ ज़मीन पे, अब इस चीज़ को सबसे पहले इस पॉइंट को हम देखते हैं। जन्नत से ज़मीन तक का फासला इतना ज़्यादा है कि इंसान की सोच से भी मावरा है, क्योंकि ज़मीन से 7 आसमान को क्रॉस करने तक फरिश्ते और रूह, जिनकी स्पीड लाइट से भी ज़्यादा है, उनको 50,000 साल लगते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जन्नत इस कायनात से बाहर है, यानी 7 आसमानों से बाहर, अर्श है, अर्श से बाहर हो गई जन्नत। तो 7 आसमानों से भी बाहर जब जन्नत है, तो इसका मतलब है फासला कहीं ज़्यादा है। जहाँ फरिश्तों को और रूह को भी 50,000 साल लग जाते हैं, वहाँ पे इंसान दोबारा कैसे जा सकता है, इंसान के लिए नामुमकिन है। हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान को यहाँ पे कैद नहीं किया ज़मीन पे, बल्कि फरमाया कि अगर तुम आना चाहते हो, सूरह रहमान में उस ज़ात ने फरमाया कि अगर तुम आ सकते हो, अगर तुम आना चाहते हो तो कोशिश करके आ जाओ ज़मीन से जन्नत में, फिर तुम्हारी आजमाइश नहीं होगी। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा मैसिव एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी तुम्हारे पास मेटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुमकिन नहीं है। क्योंकि वो ज़ात जानती है कि इंसान ने साइंटिफिक बुनियादों पे फोकस किया हुआ है, करना है। तो साइंटिफिक बुनियादें तो हैं मैटर और मैटर से रिलेटेड एनर्जी से। तो मादा और मादे में जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमें इतना फासला कम वक्त में तय करा सके। 50,000 साल तो क्या, 1,000 साल भी आज इंसान की ज़िंदगी नहीं रही, जब हम साइंस की दुनिया में बहुत तरक्की कर चुके हैं। तो इस वजह से इन आसमानों को क्रॉस करना तो हमारे लिए नामुमकिन सी बात है। तो इसीलिए जब उस ज़ात ने फरमाया कि उतर जाओ ज़मीन पे, तो विद इन नो टाइम हम ज़मीन पे ही थे। अब यहाँ से अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी ज़ात की पहचान भी कराई है और इंसान को उसकी लिमिटेशंस भी बताई हैं कि देख, तू तो ये फासला तय नहीं कर सकता, लेकिन अपने रब को तू पहचानने की कोशिश कर, जिसके हुक्म से विद इन नो टाइम तू जन्नत से ज़मीन तक का फासला तय कर लेता है। और हम ज़मीन पे आ गए। आज हम नहीं जा सकते वापस जन्नत की तरफ मेटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इंसान को दिखाया भी है कि अपने आखिरी नबी को अल्लाह ताला ने ज़मीन से मस्जिदुल अक़सा में, मक्का मुकरमा से मस्जिदुल अक़सा में लेके गई वो ज़ात। वहाँ से फिर जन्नत तक का फासला रात के थोड़े से पहर में कराया। सारे आसमानों की सैर भी कराई, जन्नत की सैर भी कराई, और फिर जन्नत से वापस
زمین پہ بھی مکہ مکرمہ میں بھی پہنچا دیا۔ تو یہ اس ذات نے ہمیں اس لیے بتایا ہے کہ جو تمہاری لیمیٹیشنز ہیں اپنے خدا کے لیے ان چیزوں کو نہ سمجھنا۔ خدا کے لیے کوئی چیز مجبوری نہیں ہے، تمہارے لیے وقت بھی مجبوری ہے، تم وقت کی قید میں ہو، فاصلہ بھی تمہارے لیے مسئلہ ہے، تمہارے رب کے لیے کوئی چیز مسئلہ نہیں ہے، فقط اس کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جتنا فاصلہ طے کرانا ہے اس ذات کا ارادہ ہوتا ہے فقط، اور وہ فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آج ہم سائنسی بنیادوں پہ بھی اتنی ترقی کر گئے لیکن ہم اتنا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ تو کچھ لوگ جو اپنے خدا کو نہیں مانتے سائنسی بنیادوں پہ کہ یہ نیچر ہی سب کچھ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ نیچر انسان کو دی ہے، کائنات کو دی ہے۔ اس لیے اس ذات نے فرمایا کہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو فطرت تمہارے رب نے عطا کی ہے۔ تو اس فطرت کو دیکھ کے ہم اتنے پاگل ہو گئے، اتنے مبہوت ہو گئے کہ اپنے خدا کا انکار کر بیٹھے۔ جو ایتھیسٹ ہیں یہی کچھ کرتے ہیں کہ خدا کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اس کی مخلوق کو دیکھ کے مبہوت ہو کے رہ گئے۔ تو اپنے خدا کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ جس ذات نے آپ کو زمین پہ بھیجا ہے اسی ذات نے پھر سے تمہیں واپس بلانا ہے۔ اگر آپ اپنے خدا کی راہ پہ قائم رہے تو وہ آپ کو دوبارہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر تم نے اس کی نافرمانی کی تو جیسے جنت سے آپ کو شیطان نے نکلوایا تھا وہ آپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ہمارا یہ علم و حکمت کا ساتھ اسی طرح سے جاری و ساری رہے، تاکہ میں آپ سے کچھ سیکھتا رہوں، آپ مجھ سے کچھ سیکھتے رہیں۔ دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔